नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यूज़ बताया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और आज के जो इस वीडियो में हम लोग यूज़ देखेंगे वो रहेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके तीनों ही टेंस आज हम लोग देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ये क्या होता है, इसके वाक्य बनते कैसे हैं, इसको पूरा हम लोग डिटेल में देखेंगे साथियों। ठीक है, पहले तो इसके देखते हैं कि हिंदी वाक्य बनते कैसे हैं। जैसे मुझे कहना हो वह 2 दिन से यहाँ आ रहा है, और वह 2 दिन से यहाँ आ रहा था, और वह 2 दिन से यहाँ आ रहा होगा, और वो 3 दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा है। वह 3 दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा था, और वह 3 दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा होगा। वह सोमवार से कोचिंग जा रही हैं। वह सोमवार से कोचिंग जा रही थी, और वह सोमवार से कोचिंग जा रही होगी। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं, ऐसे सारे वाक्य बनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब साथियों, ये 2 टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो परफेक्ट का, दूसरा कॉन्टिन्यूस का। मतलब कुछ काम कंप्लीट हो गया है और कुछ पर काम चल रहा है। तो जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे सारे वाक्य बनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। आइए इसके वाक्य देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दूसरा देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और तीसरा देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है साथियों, सो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। इसकी हेल्पिंग ऑफ होगी हैज़ बिन और हैव बिन। हैज़ बिन और हैव बिन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ बिन, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैव बिन। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूँ तो पास्ट में आपको यूज़ करना है हैड बिन। जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैड बिन। ठीक है, और फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग ऑफ होगी आपकी वो रहेगी विल हैव बिन। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग ऑफ हो जाएगी विल हैव बिन, और सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना विल हैव बिन। पास्ट में सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैड बिन, और प्रेजेंट में आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में यूज़ करना है हैज़ बिन, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है हैव बिन। अब इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा है। ऐसे वाक्य बनेंगे तो हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मदद से। जैसे से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ। इस तरीके की बातें करेंगे तो ये सारे वाक्य बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे मुझे कहना हो मैं सुबह से आ रहा हूँ, वह 2 घंटे से बोल रही हैं, वे 3 घंटे से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वे 4 दिनों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे ये सारे वाक्य बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मदद से। हाँ, इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है हुआ है, से हुई है। जैसा मुझे कहना हो वह 2 घंटे से बैठी हुई हैं, हम 3 घंटे से खड़े हुए हैं, पापा 2 घंटे से सोए हुए हैं। तो मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को किया हुआ है। ऐसे सारे वाक्य भी बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मदद से। ठीक है साथियों, अब जैसे मैं किसी काम को कर रहा हूँ किसी समय से, तो मैं कहूँगा आई हैव बिन। हम किसी काम को कर रहे हैं किसी समय से तो वी हैव बिन, और आप कर रहे हो तो यू हैव बिन, वे कर रहे हैं दे हैव बिन। नेम, एक से अधिक कोई भी नेम्स हो, नेम्स कर रहे हैं तो नेम्स हैव बिन। वह कर रहा है तो ही हैज़ बिन। कोई लड़की वह कर रही है शी हैज़ बिन, और यह कर रहा है कोई निर्जीव वस्तु जानवर कोई भी हो, इट हैज़ बिन। और कोई सिंगल नेम कर रहा है तो नेम हैज़ बिन। और जैसे मैं किसी काम को कर रहा था, मतलब जितने भी आपके, जैसे मैं कर रहा था आई हैड बिन, हम कर रहे थे वी हैड बिन, यू हैड बिन, दे हैड बिन, नेम्स हैड बिन, ओके, ही हैड बिन, शी हैड बिन, इट हैड बिन, नेम हैड बिन। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सभी के साथ आपको यूज़ करना होगा विल हैव बिन। I will have been, we will have been, you will have been, they will have been, names will have been, he will have been, she will have been, it will have been, name will have been। ठीक है साथियों, तो ये रहे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कि इसकी हेल्पिंग ऑफ कहाँ, कौन सी हेल्पिंग ऑफ का यूज़ कहाँ करेंगे, हैज़ हैव बीन का यूज़ कहाँ करेंगे, और हैड बीन का यूज़ कहाँ करेंगे, विल हैव बीन का यूज़ कहाँ करेंगे, तो आपने देख ही लिया है। अब इस टेंस को पढ़ने से पहले, आपको एक और चीज़ को समझना होगा, वो रहेगा आपका साथियों, बताता हूँ, सिंस और फॉर। क्योंकि इस टेंस को समझने से पहले आपको एक और चीज़ को समझना होगा, फॉर एंड सिंस, क्योंकि ये दोनों ही समय के लिए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, जब कभी आप अगर समय की बात कर रहे हैं तो समय के लिए आपको या तो फॉर या सिंस, 2 में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा।
अभी देखिए, अगर मैं मिनट की बात करूं, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, कई मिनट, कुछ मिनट, अगर ऐसे मिनट्स की बात करूं तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है फॉर। जैसा मुझे कहना हो 1 मिनट से तो मैं कहूँगा फॉर अ मिनट, कई मिनट से तो मैं कहूँगा फॉर मैनी मिनट्स, 1 घंटे से तो मैं कहूँगा फॉर एन आवर, 2 घंटे से तो मैं बोलूँगा फॉर 2 आवर्स, और कई घंटों से तो फॉर मैनी आवर्स, और कुछ घंटों से तो फॉर सम आवर्स। फिर बात करते हैं, अब घंटे मिलकर क्या बनाते हैं, दिन। जैसा मुझे कहना हो 1 दिन से फॉर अ डे, और 10 दिनों से फॉर 10 डेज, है ना, और कई दिनों से तो कहेंगे आप फॉर मैनी डेज, और कुछ दिनों से तो फॉर सम डेज। फिर बात करते हैं अ वीक, जैसे 1 सप्ताह से तो आप कहेंगे फॉर अ वीक, 7 सप्ताह से फॉर 7 वीक्स, और कई सप्ताह से तो आप कहेंगे फॉर मैनी वीक्स, और 1 महीने से, सप्ताह मिलकर बनाते हैं महीना, जैसा मैंने कहा 1 महीने से तो आप कहेंगे फॉर अ मंथ, और कई महीनों से तो फॉर मैनी मंथ्स, और 10 महीनों से फॉर 10 मंथ्स, ठीक है, और 1 साल से तो आप कहेंगे फॉर अ ईयर, कई सालों से तो आप कहेंगे फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, और साल मिलकर बनाते हैं दशक, 10 साल का एक दशक होता है। जैसा मुझे कहना हो 1 दशक से तो फॉर अ डिकेड, कई दशकों से तो फॉर मैनी डिकेड्स, और कुछ दिनों से तो आप कहेंगे फॉर सम डेज, और कुछ समय से तो फॉर सम टाइम, ठीक है साथियों। आइए आप देखते हैं सिंस का। सिंस की अगर बात करें तो सिंस का यूज़ हम लोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर समय निश्चित हो, ठीक है। यहाँ पर समय हमें ये नहीं पता चला किस समय की बात हो, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन की बात होती है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, मतलब कितना काम हुआ, कितनी देर तक हुआ, तो वो होगा फॉर। लेकिन काम शुरू कब से हुआ, पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है, तब हम लोग यूज़ करेंगे सिंस। जैसा मुझे कहना हो 1 बजे से, अब घड़ी में एक निश्चित है, दिखाई देता, हमको पता है कि काम एक सटीक 1 बजे शुरू हुआ, ठीक है। सो जैसा मुझे कहना हो 1 बजे से तो आप कहेंगे सिंस 1 o'clock, 7 बजे से, शाम के 7 बजे से तो सिंस 7 PM, और सुबह के 8 बजे से तो आप कहेंगे सिंस 7 AM, और 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, सुबह से मॉर्निंग तो आप कहेंगे सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून से तो सिंस आफ्टरनून, इवनिंग से सिंस इवनिंग, और रात से तो सिंस नाइट, और कल रात से तो सिंस लास्ट नाइट। और जैसा मुझे कहना हो 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से, अगर ये समय अगर मैं लास्ट रख दूँ, लास्ट आ जाए तो आपको यूज़ करना है सिंस। जैसा मैंने बोला पिछले 2 घंटे से तो सिंस लास्ट 2 आवर्स, और पिछले दिन से सिंस लास्ट डे, और पिछले 10 दिनों से सिंस लास्ट 10 डेज, पिछले 2 सालों से सिंस लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। और जैसा मुझे कहना हो कल से तो सिंस यस्टरडे, आज से सिंस टुडे, और आने वाले कल से सिंस टुमारो। और जैसे मैंने कहा संडे से तो आप कहेंगे सिंस संडे, मंडे से सिंस मंडे, ट्यूसडे से सिंस ट्यूसडे, जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी, मार्च से सिंस मार्च, अप्रैल से सिंस अप्रैल, और जितने भी जो ईयर्स के नेम हैं इनके साथ भी आपको यूज़ करना है सिंस। जैसा मुझे कहना हो 2001 से सिंस 2001, 1947 से सिंस 1947, 1993 से सिंस 1993, 2024 से सिंस 2024, 2027 से सिंस 2027, और 26 जनवरी से तो सिंस 26th ऑफ जनवरी, 15 अगस्त से तो आप कहेंगे सिंस 15th ऑफ अगस्त, और बर्थ डेट से तो सिंस बर्थ डेट, और बचपन से तो आप कहेंगे सिंस चाइल्डहुड, होली से सिंस होली, दिवाली से सिंस दिवाली, जन्माष्टमी से सिंस जन्माष्टमी, ETC। तो अभी देखा साथियों आपने कि फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। अगर समय निश्चित दिया हो तो आपको यूज़ करना है सिंस, समय अनिश्चित दिया हो तो आपको यूज़ करना है फॉर। पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो फॉर का यूज़ करना है, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो सिंस का यूज़ करना है। आइए देखते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक और चीज़, इसमें वर्ब में लगेगी ING, ठीक है। वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों ही टेंस में आपको यूज़ करना वर्ब में ING, ठीक है। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में लगाना आपको ING, मतलब कोई काम किसी समय से चल रहा है, ठीक है।
आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने यहाँ पर बोला रहना, रहने के लिए बोलते हैं लिव, और लिव में एनजी लगा हो जाएगा लिविंग, ठीक है। और मान लो दिल्ली में रहना तो लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली। और जैसा मुझे कहना हो कि 2007 से, अब साथियों आप बताइए कि 2007 में सिंस आएगा कि 4 आएगा? 2007 में सिंस आएगा कि 4 आएगा? आप खुद ही बताइए। अभी आपको बता दें यहाँ पर सिंस आएगा, क्या आएगा? सिंस, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो मैं 2007 से दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2007। मैं 2007 से दिल्ली में रह रहा था, तो मैं कहूँगा आई हैड बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2007। और मैं दिल्ली में 2007 से, अब देखिए 2007 तो हालांकि बीत चुका है, अगर आपको इसको आगे लेकर जाना है तो जैसे मुझे कहना हो मैं दिल्ली में 2027 से रह रहा हूँ, तो आई विल हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2027, ठीक है। और जैसे मैंने एक और वाक्य लिया, बोलना, बोलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीक, ठीक है। बोलने के लिए कहते हैं स्पीक, और स्पीक में एनजी लगा हो जाएगा स्पीकिंग, है ना। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बोला सुबह से, तो क्या लगाएंगे आप? सिंस लगाएंगे कि 4 लगाएंगे साथियों? सोचिए जा फटाफट। स्पीकिंग ब्लैंक मॉर्निंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग आएगा कि 4 मॉर्निंग आएगा? जल्दी बताएं। बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ पर आएगा सिंस। तो स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे मुझे कहना हो हम सुबह से बोल रहे हैं, तो वी हैव बिन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से बोल रहे थे तो हम कहेंगे वी हैड बिन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। और हम सुबह से बोल रहे होंगे तो हम कहेंगे वी विल हैव बिन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, वी विल हैव बिन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है साथियों। आइए तीसरा देखते हैं। पढ़ाने के लिए बोलते हैं हम लोग टीच, ठीक। और टीच में एनजी लगा हो जाएगा टीचिंग, टीच में एनजी लगा हो जाएगा टीचिंग, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ बोल दिया 2 सालों से, 2 ईयर्स। अब बताइए 2 ईयर्स में 4 आएगा कि सिंस आएगा? सोचिए फटाफट सोचिए साथियों। 2 ईयर्स में मतलब 2 सालों से, तो 2 सालों में सिंस आएगा कि 4 आएगा? चलिए सही सोचा आपने, यहाँ पर 4 आएगा। तो टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। जैसा मुझे कहना हो आप 2 सालों से पढ़ा रहे हैं, यू हैव बिन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। आप 2 सालों से पढ़ा रहे थे तो आप कहेंगे यू हैड बिन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। और आप 2 सालों से पढ़ा रहे होंगे तो यू विल हैव बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, यू विल हैव बिन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इंतज़ार करने के लिए हम लोग बोलते हैं वेट, और वेट में एनजी लगा हो जाएगा वेटिंग। और बस का इंतज़ार करना, वेटिंग फॉर बस, वेटिंग फॉर बस। और जैसा मुझे कहना हो कि 2 बजे से, 2 बजे से, अब बताइए साथियों क्या आएगा? 2 बजे सिंस आएगा कि 4 आएगा? 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 7 बजे, 8 बजे, क्या आएगा साथियों? ऐसे उसमें सिंस आएगा कि 4 आएगा? जल्दी सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ पर आएगा सिंस, ठीक। तो वेटिंग फॉर बस सिंस 2 o'clock, वेटिंग फॉर बस सिंस 2 o'clock। अब जैसा मुझे सेंटेंस बनाना है, वे बस का इंतज़ार कर रहे हैं 2 बजे से, तो दे हैव बिन वेटिंग फॉर बस सिंस 2 o'clock। वे बस का इंतज़ार कर रहे थे 2 बजे से, तो आप सेंटेंस बनाएंगे दे हैड बिन वेटिंग फॉर बस सिंस 2 o'clock। और वे बस का इंतज़ार कर रहे होंगे 2 बजे से, तो दे विल हैव बिन वेटिंग फॉर बस सिंस 2 o'clock। तो आपने देखा साथियों कि कहाँ पर हम लोग सिंस लगा रहे हैं और कहाँ पर हम लोग 4 लगा रहे हैं। आइए और सेंटेंसेस देखते हैं। पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं स्टडी, ठीक है। और स्टडी में एनजी लगा हो जाएगा स्टडिंग, स्टडी में एनजी लगा हो जाएगा स्टडिंग। अब जैसे मुझे कहना हो मंडे से, ठीक है, सोमवार की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए सोमवार जो है निश्चित है कि अनिश्चित है? यहाँ पर 4 आएगा या सिंस आएगा? जल्दी बताइए, सोचो, जल्दी सोचिए साथियों। बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ पर आएगा आपका सिंस। जैसा मुझे कहना हो राहुल और रोहित सोमवार से पढ़ाई कर रहे हैं, तो राहुल एंड रोहित हैव बिन स्टडिंग सिंस मंडे। राहुल और रोहित सोमवार से पढ़ाई कर रहे थे, तो आप कहेंगे राहुल एंड रोहित हैड बिन स्टडिंग सिंस मंडे। और राहुल और रोहित मंडे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो राहुल एंड रोहित विल हैव बिन स्टडिंग सिंस मंडे। आइए दूसरा देखते हैं।
किताब पढ़ना होगा रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। फिर जैसे मैंने बोला 1 घंटे से, अन आर। आप बताइए साथियों यहाँ पर क्या आएगा, 1 घंटे से फॉर अन आर आएगा कि सिंस अन आर आएगा, जल्दी बताइए, सोचिए, जल्दी सोचिए, फॉर आएगा या सिंस आएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ पर आएगा फॉर, क्योंकि समय अनिश्चित है। जैसा मुझे कहना हो कोई लड़का है तो आप बोलेंगे ही, और ही के साथ में आएगा हैज़ बिन, मतलब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैज़ बिन। जैसा मुझे कहना हो वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है तो आप कहेंगे ही हैज़ बिन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। इसी को पास्ट में बनाना हो, वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था तो ही हैड बिन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। इसी को फ्यूचर में बनाते हैं, वह 1 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा तो आप कहेंगे ही विल हैव बिन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, ठीक है साथियों।